नमस्कार दोस्तों। अ, कल इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच था और लखनऊ के अंदर मैच था। तो इंडिया ने 170 रन के बहुत बड़े मार्जिन से अफ़गानिस्तान को 2-0 से सीरीज़ में भी हरा दिया है और ये अनबीटेबल लीड है क्योंकि 3 मैच की सीरीज़ थी जिसमें से ऑलरेडी 2 मैच इंडिया जीत चुकी है। और फिर मैच में भी पूरी तरह से टीम इंडिया ने सिर्फ डोमिनेट ही करके रखा हुआ था। फिर एक तरफ था कैप्टन शुभमन गिल की जो 154 रनों की जो पारी थी, 154 रनों की, और दूसरी तरफ ईशान किशन का भी वो एक्सप्लोसिव वाला 100। और फिर बॉलर और फिर जिस तरीके से बॉलर ने जिस तरीके से पिचिंग किया है और 232 पे अफ़गानिस्तान को ऑल आउट करके रख दिया और इंडिया ने 402 रन बनाकर स्टेटमेंट विक्टोरी रजिस्टर की है और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के टर्निंग पॉइंट के बारे में, फिर शुभमन गिल और ईशान किशन के मास्टर क्लास के बारे में, फिर अफ़गानिस्तान ने कौन कौन सी सबसे बड़ी गलती की और फिर बॉलर का किस तरीके से इम्पैक्ट रहा मैच में, और फिर कुछ प्लेयर को हम रेटिंग भी देंगे। और तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्विक समरी ले लेते हैं। तो फिर अफ़गानिस्तान ने टॉस टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। इंडिया की शुरुआत थोड़ी स्लो हुई थी क्योंकि जायसवाल जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा के 48 रन्स आए थे। फिर उसके बाद रोहित ने जो मोमेंटम सेट करके दिया था, उसके बाद जो पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया था शुभमन गिल और ईशान किशन की पार्टनरशिप ने। 224 रन, तकरीबन 250 रनों की पार्टनरशिप लगी और कम्प्लीटली अफ़गानिस्तान के बॉलर को कम्प्लीटली आउट क्लास करके रख दिया और इंडिया ने 49.5 ओवर में 402 रन बना दिए थे, जिसके रिप्लाई में अफ़गानिस्तान ने वो कहीं भी चेज में नज़र नहीं आई थी और 232 रनों पे ऑल आउट हो गई और इंडिया 170 रनों से मैच जीत लिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभमन गिल की कैप्टनसी की और मास्टर क्लास की। सबसे और शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। 110 बोला पर 154 रन, 22 चौके और 2 छक्के। फिर ऐसे सेंचुरी नहीं थी, पूरी तरीके से डोमिनेशन था। गिल ने इनिंग एग्जैक्टली उसी तरीके से बिल्डअप की जिस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट को ज़रूरत है। पहले स्ट्राइक रोटेट की और जिस तरीके से उसको लूज बॉल मिल रहे थे उसको पनिश कर रहा था और जब वो सेट हो गया तो फिर अफ़गानिस्तान के बॉलर पर पूरी तरह अटैक कर दिया। सबसे इम्प्रेसिव बात थी उनका कंट्रोल। कभी भी रैकलेस शॉट नहीं मारा था, कहीं भी प्रेशर भी नहीं था और फिर कैप्टन होने के बाद उनकी बैटिंग में जो मैच्योरिटी जो दिख रही है और ऐसी इनिंग के दौरान गिल ने एक मेजर ओडीआई माइलस्टोन को भी पार कर लिया है। इंडियन क्रिकेट के लिए रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर दिया है। यदि आप करंट ओडीआई सेटअप में देखेंगे तो अगर कोई बैटर विराट कोहली के बाद नेक्स्ट बैटिंग में सुपरस्टार दिख रहा है तो वो है शुभमन गिल है। अभी हम आ जाते हैं मैच के सेकंड हीरो, चौथे ईशान किशन। 125 रन्स इन जस्ट 79 बॉल्स। ये इनिंग बहुत ही स्पेशल थी क्योंकि काफ़ी टाइम पे ईशान
किशन थे वो टीम से अंदर बाहर हो रहे थे। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। केएल राहुल थे, ऋषभ पंत थे और फिर कई सारे यंगस्टर भी थे। लेकिन जिस तरीके से उसने जो डोमेस्टिक में वो जो चक्कर लगा कर आया, उसके बाद जो कमबैक किया है, तो फिर आज के मैच में किशन ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि उन्हें इग्नोर करना इजी नहीं होगा। आपने उसको वो डोमेस्टिक में सीज़न भी आप देख लीजिए, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, अगेन पाकिस्तान, फिर वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सेमीफाइनल मुकाबला था, काइंड ऑफ नहीं सॉरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, तो वहाँ पे भी वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इम्पैक्ट डाली थी। फिर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फिर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में, तो हर जगह पे इम्पैक्ट डाल रहा था। फिर और फिर जो गिल के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, वो उसकी क्या ही बात करें। लेकिन एक फेस आया जहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलर कम्प्लीटली क्लूलेस नज़र आए थे, और ईशान ने जो स्पिनर को अटैक कर दिया, बॉलर को अटैक कर दिया, फील्ड प्लेसमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वर्ल्ड कप की प्लानिंग चल रही है और उसके पर्सपेक्टिव से ये इंडिया के सेलेक्टर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। पर पर्सनली मुझे इसे लगता है कि शुभमन और ये किशन की जो ये मुझे तीसरी बेस्ट ओडीआई मॉक लगी। पहली थी वो डबल 100 वाली थी, दूसरी तो वो थी एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ, जो उसने 87 रन लगाए थे। और फिर तीसरी मुझे अभी जो उसने काफ़ी अच्छा 100 लगाया। फिर मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट तो पार्टनरशिप ही थी, 224 रन की, और सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं, पूरी तरीके से अफगानिस्तान को मेंटली और वैसे ही बाहर करके रख दिया। राशिद खान जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने दिया। फील्डर भी प्रेशर में थे। कैप्टन शाहिदी के पास कोई आंसर भी नहीं बचे थे। फिर एक वक्त पर लग रहा था कि इंडिया 450 पौने 500 तक पहुंच सकता है, क्योंकि 36 ओवर में 350 रन लग चुके थे। फिर अभी बात करते हैं कि अफगानिस्तान की फेलियर के बारे में। तो अफगानिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में स्ट्रगल नज़र करते आई देखी। बॉलिंग में लाइन लेंथ कंसिस्टेंट नहीं थे, प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था, फिर फील्डिंग भी एवरेज सी थी, और जब 400 प्लस का स्कोर करने देते हो तो फिर मैच वहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। बैटिंग में रहमत शाह ने 79 रन बनाकर थोड़ी फाइटिंग जरूर की। फिर अटल ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन टॉप ऑर्डर से जो रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। गुरबाज को थोड़ा सा स्टार्ट मिला था, लेकिन वो बिग स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिर मिडल ऑर्डर में भी कोलैप्स दिखा हमें, और फिर रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा था। तो फिर रिजल्ट भी अब मालूम ही था। फिर इंडिया के बॉलिंग की बात कर दूँ तो 402 डिफेंड करना एक तरीके से इजी लग रहा था, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है डिसिप्लिन को मेंटेन करना,
और डिसिप्लिन को इक्वली इम्पोर्टेंट देना। वहाँ पे अर्शदीप पाजी ने 3 विकेट, फिर गुरनूर बरार ने भी 3 विकेट निकाले, और फिर जो डेब्यूटेंट ने प्रेशर सिचुएशन में जो इम्प्रेसिव बॉलिंग दिखाई, और वाशिंगटन सुंदर ने मिडल ओवर में कंट्रोल करके रखा था। मैच मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन मैं स्कोर कार्ड देख रहा था तो वाशी के 6 ओवर में सिर्फ 17 या 19 रन ही दिए थे। तो फिर पूरी तरीके से कंट्रोल उसने करके रखा था। फिर कुलदीप का विकेट रेस है ना, रह के वो बंदा कुलदीप विकेटलेस रहा, लेकिन उन्होंने रन पे भी कंट्रोल किया। और फिर ओवरऑल जो बॉलिंग का जो कोऑर्डिनेटर था वो काफ़ी एग्रेसिव दिखे। फिर मैं कुछ प्लेयर के रेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो शुभमन गिल को 10 में से 10, मैच विनिंग नॉक थी, कैप्टन नॉक थी। फिर ईशान किशन 10 आउट ऑफ 10, प्योर गेम चेंजर। फिर रोहित शर्मा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि फास्ट स्टार्ट दिया, मोमेंटम से सेट करके दिया। फिर अर्शदीप पाजी और गुरनूर बरार 8.5 आउट ऑफ 10, एक्सीलेंट सपोर्ट स्पेल दिया था उन दोनों ने। फिर प्रिंस यादव 7.5, प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दी। और अफगानिस्तान के रहमत शाह ने 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि अकेला बंदा खेल रहा था। और इस मैच में 3 बिगेस्ट टेक अवे हम देख सकते हैं। तो पहले थे कि शुभमन गिल को हम एज ए लॉन्ग टर्म कैप्टनसी के लिए लीडरशिप के नज़रिए से देख रहे हैं। फिर नंबर 2 ईशान किशन की वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन में वो ऑफिशियली एंटर अभी हो चुके हुए। फिर नंबर 3 इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है करंटली वर्ल्ड क्रिकेट की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग यूनिट में से एक लग रही है। तो दोस्तों, इंडिया ने तो 170 रनों से हराकर सीरीज़ 2-0 से सील कर दी, और सबसे बड़ा विजन तो सबको मालूम ही था। यदि आपके हिसाब से मैच का रियल गेम चेंजर कौन था, शुभमन गिल और ईशान किशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद।